हे जंगल की देवी, कुछ महीनों से तो बिल्कुल बारिश ही नहीं हुई, जिससे ये जंगल पूरी तरह सूख गया है। अब मैं लकड़ियां कैसे काटूं? मेरी 8 साल की बच्ची और बीवी का क्या होगा? कुछ तो रहम कर भगवान इस गरीब लकड़हारे पर। ये कहानी है चतुर लकड़हारा। दोस्तों, भैरवगढ़ नाम का एक बहुत ही प्यारा हरा भरा गांव हुआ करता था। उस गांव में एक बहुत ही घना जंगल हुआ करता था। यहाँ तक कि पूरा गांव भी बहुत हरा भरा था। हर घर के बाहर बड़े बड़े बरगद और नीम के पेड़ लगे हुए थे, जिससे गर्मी के मौसम में भी वहाँ ठंडक रहती थी। लेकिन अचानक 3-4 महीने से बारिश ही नहीं हुई, जिससे उस गांव की सारी हरियाली धीरे धीरे गायब होने लगी। पतझड़ में सारे पत्ते गिर गए, पेड़ भी सूख गए। उसी गांव में एक गरीब लकड़हारा रामू अपनी बीवी सीता और अपनी 8 साल की बेटी पायल के साथ रहता था। क्या हुआ? सुबह से शाम हो गई है। लगता है लकड़ियां काट के सीधा बाजार में बेच कर आ रहे हो आप। नहीं माँ, पापा तो बहुत परेशान लग रहे हैं। लगता है कोई और बात है। देखा, मेरी बेटी मुझे पहचान लेती है। सीता, तुम तो जानती हो 3-4 महीने से बारिश नहीं हुई, सारे पेड़ सूख गए। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग तो रोज कमाने खाने वाले लोग हैं। चिंता मत करो सीता, मैं कुछ ना कुछ दिमाग लगाता हूँ। अगले दिन रामू कुल्हाड़ी लेकर फिर से जंगल में पहुंच गया, लेकिन वहां उसे फिर से सूखे पेड़ चारों तरफ दिखाई देने लगे थे। पतझड़ की वजह से सारे सूखे पत्ते जमीन पर गिर पड़े थे। जब तक बारिश नहीं होती तब तक लकड़ी वाला धंधा तो मेरा चलेगा नहीं। ऐसा करता हूँ, ये सारे सूखे पत्ते समेट लेता हूँ। रामू ने सारे पत्ते समेटकर बोरे में भर लिए और घर चला गया। उसके बाद वो गांव में अकेले घूमने निकला। हर घर के बाहर जितनी भी गायें भैंसे बैलों ने गोबर दिया था, सबका गोबर समेटकर वो अपने घर ले आया। फिर उसने गोबर में वो सारे नीम और आम के सूखे पत्ते मिला दिए और उसके उपले बना लिए। उन उपलों में नीम के पत्तों की खुशबू आ रही थी। अरे वाह, इन उपलों में तो बहुत अच्छी सुगंध आ रही है। इसका क्या करेंगे आप? जब पैसे ही नहीं है तो खाना कैसे बनेगा? सीता, अब इन उपलों को मैं बहुत ही कम दाम में बेचूंगा पूरे गांव में। इन उपलों में नीम और आम के सूखे पत्ते मिला दिए हैं मैंने, जिससे इस गांव के सारे कीटाणु भी मर जाएंगे। इससे कोई प्रदूषण भी नहीं होगा। लेकिन पिताजी, हमारे गांव के सारे लोग प्रधान से ही उपले खरीदते हैं, फिर आपसे क्यों खरीदेंगे? खरीदेंगे क्यों नहीं? पहली बात तो मैं सबसे कम दाम में उपले बेचूंगा, और दूसरी बात, मेरे उपलों से कितनी सुंदर महक आ रही है। रामू की ये चतुराई काम कर गई। शाम को बाजार में जाकर वो अपने उपले बेचने लगा। धीरे धीरे उसकी महक सूंघकर बहुत सारे गांव वाले उसके पास आ गए। अरे रामू, लकड़ी बेचना छोड़कर तुमने उपले बेचना शुरू कर दिए। क्या करूं गजोधर काका, चारों तरफ सूखा पड़ा हुआ है, लकड़ियां है ही नहीं, तो अब यही करना पड़ेगा कुछ दिन। वैसे तुम्हारे उपले तो हरे भरे लग रहे हैं, इनमें से सुगंध भी बहुत अच्छी आ रही है। लाओ, मुझे भी कुछ उपले दे दो, मैं इस्तेमाल करके देखता हूँ। अरे रामू, पहले मुझे उपले दे दो, इनकी सुगंध तो बहुत ही अच्छी आ रही है। तो इस तरह कुछ ही घंटों में रामू के सारे उपले बिक गए। गांव में सभी लोगों ने उन उपलों का इस्तेमाल किया, जिससे उसकी सुगंध पूरे गांव में फैल गई। अब हर कोई रामू से ही उपले खरीदने लगा, जिससे उसका व्यापार चल पड़ा। उसी बाजार में प्रधान के आदमी भी उपले बेचते थे। उसकी दुकान पर लोगों ने जाना ही बंद कर दिया। फिर एक रोज मुनीम ने प्रधान से कहा, अरे प्रधान जी, उस 2 कौड़ी की लकड़हारे ने तो हमारा धंधा ही चौपट कर दिया। उसने भी आपकी देखा देखी उपले बेचना शुरू कर दिए, और सारे गांव के लोग उससे ही उपले खरीदने लगे हैं। न जाने ऐसा क्या है उसके उपलों में। ये जानकर प्रधान को गुस्सा आ गया। उस 2 कौड़ी के लकड़हारे की इतनी जुर्रत कि वो मुझे टक्कर देने वाला है। अपने आदमियों को ले जाओ और उसके सारे उपले उठाकर नदी में फेंकवा दो।
और उसे अच्छे तरह से समझा दो कि आज के बाद उपले बेचने का सोचना भी मत। और हाँ, इसी वक्त पूरे गांव को इकट्ठा करो। उसी वक्त प्रधान के आदमी बाजार में गए और रामू के सारे उपले उठाकर नदी में फेंक दिए। अरे ये क्या कर रहे हो? आज के बाद उपले बेचने की सोचना भी मत, समझा? खैर, शाम को प्रधान ने सभी गांव वालों को बुलाया। गांव वालों, अगर तुम लोगों ने आज के बाद उस रामू से उपले खरीदे तो तुम लोगों का दाना पानी इस गांव से हमेशा हमेशा के लिए उठा दूंगा। सारे लोग सिर्फ मेरी दुकान से ही उपले खरीदेंगे। गांव वाले बेचारे गरीब थे, उनके पास अब प्रधान की बात मानने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। रामू की दुकान तो पहले ही उखाड़ के फेंक दी थी उनके आदमियों ने, पर अगले दिन उसने फिर से उपले बनाए, लेकिन गांव का कोई आदमी उससे उपले लेने नहीं आया। इसलिए रात में वो सारे उपले लेकर घर लौट आया। सीता, उस प्रधान ने सारे गांव वालों को मना कर दिया मेरे उपले लेने से। अब समझ में नहीं आता कि क्या करूं। पापा, इस प्रधान के पास तो बहुत पैसा है, फिर भी इतना लालची क्यों है कि वो आपके धंधे से जलने लगा? क्योंकि वो नहीं चाहता कि गांव का कोई भी आदमी उसके बराबर का बन सके। वो तो चाहता है कि वो ही सबसे बड़ा बना रहे और गांव वाले सारे हमेशा गरीब बने रहे, ताकि सब उसके पैरों में पड़े रहें, उसके तलवे चाटते रहें। लगता है मुझे लकड़हारे वाला काम ही करना पड़ेगा। कल फिर से जाकर जंगल में देखता हूँ, शायद कुछ लकड़ियां मिल जाए। अगले दिन वो फिर से जंगल में गया, लेकिन सारा जंगल सूखा हुआ पड़ा हुआ था। वो वहीं बैठकर ऊपर वाले से दुआ करने लगा। हे भगवान, मैं अपने परिवार के सामने तो रो नहीं सकता, यहाँ आपके सामने ही रो लेता हूँ। हम जैसे गरीबों पर ही ऐसा अत्याचार क्यों होता है? मैंने उपले बेचने का धंधा शुरू किया था, वो भी बंद करवा दिया उस प्रधान ने। अब मैं अपनी बीवी और बच्चे को कैसे पालूंगा? रामू वहीं बैठकर रोने लगा। धीरे धीरे रात हो गई। तभी अचानक रामू के सामने एक तेज रोशनी हुई और उस रोशनी से जंगल की देवी उसके सामने प्रकट हो गई। रामू, बंद करो रामू रोना, मैं इस जंगल की वन देवी हूँ। तुमने मुझे दिल से याद किया तो मैं तुम्हें दर्शन देने चली आई। हे जंगल की देवी, अब मैं आपको क्या बताऊं? आपको तो सब कुछ पता ही होगा। जंगल की देवी ने अपना हाथ आगे किया और उनके हाथों में अचानक एक बीज उत्पन्न हो गया। वो बीज उन्होंने रामू को दिया और बोली, रामू, तुम बहुत नेक दिल इंसान हो और बुद्धिमान भी। तुमने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके उपले बेचने का काम शुरू किया था, लेकिन किसी कारणवश वो पूरा नहीं हो पाया। इन सब से खुश होकर मैं ये चमत्कारी बीज दे रही हूँ। इस बीज को अपने घर के आंगन में उगा देना। कल सुबह तक एक चमत्कारी पेड़ उससे उग जाएगा। इस पेड़ में सोने की तरह चमकने वाली पत्तियां उगेंगी, लेकिन वो असल में सोने की नहीं होंगी। हे देवी माँ, उन पत्तियों में ऐसा क्या चमत्कार होगा? उस पेड़ की पत्ती एक तोड़कर अपनी मुट्ठी में दबा लेना और फिर तुम्हें जिस चीज की भी जरूरत होगी वो अपने आप सामने प्रकट हो जाएगी। लेकिन याद रखना, जरा सा भी अगर मन में लालच आया तो वो पेड़ अपने आप गायब हो जाएगा और जो भी तुम्हारे पास है वो सब चला जाएगा। इतना बोलकर जंगल की देवी ने रामू को वो बीज दे दिया और वहाँ से वो गायब हो गई। रामू भागता हुआ अपने घर आया, अपनी बीवी और बेटी पायल को सारी बातें बताई। पापा, चलो जल्दी से आंगन में ये बीज बो देते हैं। रामू ने अपनी पत्नी और बेटी के साथ मिलकर आंगन में वो बीज बो दिया। अगली सुबह उठकर देखा तो एक चमकता हुआ पेड़ उग चुका था। उसके सभी पत्ते सोने की तरह चमक रहे थे। पापा, मैं एक पत्ता तोड़कर इसका इस्तेमाल करके देखती हूँ कि जो देवी माँ ने कहा था वो सच होता भी है या नहीं भी। उसकी बेटी पायल ने उस पेड़ से एक पत्ता तोड़ा और अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया। हे देवी माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मेरे सामने अभी 56 भोग प्रकट हो जाएं। उसके इतना ही बोलते
उसके सामने अच्छे अच्छे ढेरों पकवान प्रकट हो गए। ये देखकर रामू, उसकी पत्नी सीता और पायल बहुत खुश हो गए। अरे वाह, जंगल की देवी ने तो चमत्कार कर दिया। इस चमत्कार का फायदा हम अकेले नहीं बल्कि पूरे गांव को मिलना चाहिए। वो बेचारे तो बहुत गरीब हैं, लेकिन चलो पहले खाना खा लेते। ये माता का प्रसाद है। रामू ने अपने परिवार के साथ सारे पकवान खाए। उसके बाद वो गांव में गया और गांव के सभी लोगों को एक बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा कर लिया। फिर उसने उस चमत्कारी पेड़ के बारे में सभी को बताया। आप सभी मेरा परिवार हैं। आप लोग जब चाहें मेरे आंगन में आना, एक पत्ता तोड़ लेना और जो भी चाहिए वो ऊपर वाले से मांग लेना, तुरंत प्रकट हो जाएगा। फिर चाहे धन दौलत कुछ भी हो, खाने पीने का सामान हो या कुछ भी, लेकिन याद रहे अगर जरा भी लालच आया तो ये चमत्कारी पेड़ हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। बेटा, इतनी बड़ी चीज तुम्हें मिल गई और तुम हम सभी गांव वालों को बता रहे हो। इसका मतलब तुम दिल के बहुत अच्छे हो और हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। बस हमारा घर परिवार भूखा पेट ना सोए, इससे बढ़कर हमें कुछ नहीं चाहिए। उन लोगों की बातें दूर खड़ा होकर मुनीम सुन रहा था। ऐसा भी कहीं कुछ होता है क्या? ये रामू लोगों को बेवकूफ बना रहा है। इतना बोलकर मुनीम वहाँ से चला गया। खैर, थोड़ी देर बाद सभी गांव वालों ने उस चमत्कारी पेड़ से एक एक पत्ती तोड़कर अपने अपने घर चले गए। कुछ ही दिनों में सभी गांव वाले धनवान हो गए। जितना भी कर्जा था गांव वालों का प्रधान के ऊपर, सब चुका दिया गांव वालों ने। अब गांव में किसी को कोई समस्या नहीं थी। सबके घर में खाने को था, पहनने को था, पैसों की भी कोई कमी नहीं थी। प्रधान को थोड़ा शक हुआ, इसलिए उसने मुनीम को अपने कक्ष में बुलाया। अरे मुनीम जी, ये सब क्या हो रहा है गांव में? पहले हर दिन गांव वालों को कोई ना कोई समस्या होती थी और मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते थे, लेकिन अब कुछ महीनों से इन गांव वालों ने मेरा सारा कर्जा उतार दिया और तब से ये लोग मेरे पास आते ही नहीं। सब के सब धनवान हो गए हैं। ये सब हुआ कैसे? कहीं ये सब उस चमत्कारी पेड़ की वजह से तो नहीं हुआ? चमत्कारी पेड़? ये कहना क्या चाहते हो मुनीम जी? मुनीम ने सारी बात प्रधान जी को बता दी। पहले तो मुझे लगा कि रामू गांव वालों को बेवकूफ बना रहा है, लेकिन अब जब गांव वाले अचानक इतने धनवान हो गए हैं तो अब मुझे यकीन हो गया है कि ये सब उस चमत्कारी पेड़ की वजह से ही हुआ है जो रामू के आंगन में लगा हुआ है। अच्छा, तो ये बात है। आज शाम को अपने सभी आदमियों को लेकर चलते हैं और उसका वो चमत्कारी पेड़ उखाड़ कर अपने आंगन में लगा लेते हैं, जिससे हम लोग फिर से इन गांव वालों से ज्यादा धनवान हो जाएंगे और गांव वाले फिर से मेरे पैरों में गिरेंगे। उन लोगों की ये बातें वहाँ से गुजर रहे गजोदर काका ने सुन ली। वो भागकर रामू के घर गए और उसे सारी बातें बता दी। गजोधर काका, ये प्रधान चाहता ही नहीं कि हम गांव वाले खुश रहें। अगर प्यार से मुझसे वो मेरे पेड़ की कुछ पत्तियां मांगता तो मैं उसे ढेरों पत्तियां दे देता, लेकिन वो तो पूरा पेड़ ही हथियाना चाहता है। गजोधर काका, ऐसा करो, गांव के कुछ लोगों को शाम तक इकट्ठा कर लो, इससे पहले कि प्रधान यहाँ आ जाए। फिर देखो मैं क्या करता हूँ। अरे नहीं रामू बेटा, उस प्रधान के आदमियों से हम लड़ नहीं सकते। लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा। अरे नहीं काका, मैं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगा। आपने मुझे आज तक कहीं लड़ाई झगड़ा करते हुए देखा? मैं तो सभी गांव वालों के सामने उस प्रधान को सबक सिखाना चाहता हूँ और सबको दिखाना चाहता हूँ कि ये प्रधान कितना डरपोक है। शाम को प्रधान जब अपने आदमी और मुनीम को लेकर रामू के घर गया तो देखा आंगन में सोने की तरह चमकने वाली पत्तियों से लदा हुआ एक पेड़ खड़ा था। प्रधान उसे देखता ही रह गया। प्रधान के सभी आदमियों के हाथ में कुल्हाड़ी थी। धीरे धीरे गांव के कुछ आदमी भी वहां पर इकट्ठा हो गए। तुम लोग खड़े खड़े क्या देख रहे हो? इस पेड़ को उखाड़ो
और इसे हमारे आंगन में लगा दो। तभी वहाँ पर भागते हुए रामू आ गया। पीछे पीछे उसकी पत्नी सीता और बेटी पायल भी आ गई। अरे रुक जाओ प्रधान जी, रुक जाओ, ऐसा मत करना वरना आप बैल बन जाएंगे। मैं बैल बन जाऊंगा? क्या कहना चाहते हो रामू? प्रधान जी, इस पेड़ को वही हाथ लगा सकता है जिसके अंदर रत्ती भर भी लालच ना बचा हो। जिसके अंदर थोड़ा सा भी लालच होगा ना, उसने अगर इस पेड़ को छू लिया तो वो तुरंत बैल बन जाएगा। अरे तुम लोग रुक क्यों गए? ये तुम लोगों को बेवकूफ बना रहा है। अपने आप को बहुत चतुर समझता है। उखाड़ डालो इस पेड़ को। उसके सभी आदमी डरकर वहाँ से भाग गए क्योंकि सभी के अंदर लालच था। मुनीम जी, तुम्हारे तो सभी आदमी कायर निकले। जाओ, तुम इस पेड़ को छू कर देखो, इसकी सारी पत्तियां उखाड़ लो। नहीं प्रधान जी, मैं बैल नहीं बनना चाहता, मैं तो गधा ही ठीक हूँ। इतना बोलकर मुनीम भी दुम दबाकर वहाँ से भाग गया। प्रधान जी, मुझे लगता है इन सब के अंदर लालच था, पर मुझे तो आप पर पूरा भरोसा है। आपके अंदर जरा भी लालच नहीं होगा। आइए ना, इस पेड़ की सारी पत्तियां आप ले जाइए। आखिरकार आप इस गांव के प्रधान हैं, इतना तो कर ही सकता हूँ आपके लिए। प्रधान के अंदर तो सबसे ज्यादा लालच था, इसलिए वो पत्तियां तोड़ने आगे तो बढ़ा, लेकिन उसे छूने की हिम्मत नहीं हुई। अगर मैं बैल बन गया तो ये सारे गांव वाले लाठी मार मार कर मुझे गांव से भगा देंगे। मैं इस पेड़ को छूऊंगा भी नहीं। अरे क्या हुआ प्रधान जी? आप तो मेरा पेड़ लेने आए थे, पर आप तो एक पत्ती भी नहीं ले जा रहे, ऐसा क्यों? अरे नहीं रामू, मुझे माफ कर दो, ये पेड़ तुम्हारा है, इस पर सिर्फ तुम्हारा ही हक है। मैं जा रहा हूँ। इतना बोलकर प्रधान वहाँ से भाग गया। अरे रामू बेटा, क्या सच में अगर कोई लालची इंसान इस पेड़ को छुएगा तो क्या वो बैल बन जाएगा? अरे नहीं काका, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैंने तो बस थोड़ा सा दिमाग लगाया। इन सबको अंदर से ही पता था कि ये सब लालची है, इसीलिए इन लोगों ने बैल बनने के डर से पेड़ को छुआ तक नहीं। और लालची इंसान डरपोक भी होता है, ये तो आप लोगों को पता ही है, और आज सामने दिख भी गया। इतने में वहाँ पर जंगल की देवी प्रकट हुई। रामू सहित पूरे गांव वालों ने हाथ जोड़ लिया। रामू, तुम एक नेक दिल इंसान हो और साथ ही साथ बहुत चतुर भी हो। ये गांव वाले भी बहुत ईमानदार है। आज के बाद कोई भी लालची इंसान इसको छू नहीं पाएगा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे पूरे गांव के साथ है। जय हो जंगल देवी की, जय हो जंगल देवी की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ। आपको कोटि कोटि हम गांव वालों का नमन। जय हो जंगल की देवी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ। आपको कोटि कोटि हम गांव वालों का नमन। सभी को आशीर्वाद देकर जंगल की देवी वहाँ से गायब हो गई। तो इस तरह एक गरीब लकड़हारे की चतुराई से वो पेड़ बच गया। उसकी चतुराई की वजह से ही जंगल की देवी उससे प्रसन्न हो गई और वो हमेशा पेड़ हमेशा के लिए रामू का ही हो गया। तो दोस्तों, भले ही आप गरीब हो, भले ही आप कमजोर हो, लेकिन अगर आपके अंदर थोड़ी सी सकारात्मक चतुराई है तो आप किसी भी बड़ी मुसीबत से बच सकते हैं। इस तरह की प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, वरना एक अच्छी कहानी आपके हाथ से निकल जाएगी।